मैं हूं रीनू। शिव अनंत है, शिव अलौकिक हैं, शिव की महिमा अपरंपार है। इन्हें हम जितना ढूंढें उतना कम है। वैसे तो भगवान शिव से जुड़ी कई कहानियां हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कालखंड से सामने आती रहती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक नगरी सिरपुर के पुरातन शिवलिंगों से जुड़ी है, जहां भगवान शिव का विशाल लेकिन रहस्यमय मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ एक ही मंडप के नीचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अलग अलग रंगों के शिवलिंग की पूजा किया करते थे। 7वीं शताब्दी के इस मंदिर को सुरंग टीला मंदिर के नाम से जानते हैं, मतलब सुरंग वाला शिवधाम है ये। सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले का एक छोटा सा गांव है जो महानदी के किनारे बसा हुआ है। एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं जो पुरातन काल के इतिहास को खुद में समेटे हुए हैं। इन्हीं में शामिल है सुरंग टीला शिव मंदिर। 7वीं शताब्दी का ये रहस्यों भरा मंदिर एएसआई की खुदाई में सामने आया था। सफेद पत्थरों से बना हुआ ये शिव मंदिर वास्तुकला का नायाब नमूना है और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा केंद्र, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से एक ही मंडप के नीचे शिव भक्त भगवान शिव के अलग अलग रंगों के शिवलिंग की आराधना करते थे। भगवान शिव के शिवलिंग तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं जिनका संबंध 7वीं और 8वीं शताब्दी से है। महान शिवगुप्त बाला अर्जुन काल के वो शिवलिंग जो पश्चिम मुखी मंडप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के लिए निर्मित किया गया था। एक ही मंडप के नीचे सभी समुदाय के लोग उन शिवलिंगों की पूजा किया करते थे। आखिर पुरातन काल में इस शिवलिंग की क्या है महत्व, आइए हम आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित पुरातात्विक नगरी सिरपुर वैसे तो इतिहास के कई पन्नों को अपने भीतर समेटे बैठी हुई है। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को उत्खनन के दौरान इतिहास के कई राज मिले हैं। इसलिए महासमुंद जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर महानदी तट के किनारे जंगलों के बीच बसे इस गांव को पुरातात्विक नगरी कहा जाता है। इतिहास के इन्हीं पन्नों में से एक रहस्य आज हम आपको दिखा रहे हैं जो सिरपुर में सुरंग टीला के नाम से जाना जाता है। सुरंग टीला पुरातन इतिहास का वो शिव मंदिर है जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एएसआई को सन 2006 में उत्खनन के दौरान मिला। इसका निर्माण पांडव वंश के महाशिवगुप्त बाला अर्जुन द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था, जो एक विशाल मंदिर है। यहाँ एक ही मंडप के नीचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य समुदाय के लोग भगवान शिव के शिवलिंग की अलग अलग पूजा किया करते थे। 2006 में खुदाई के दौरान एक विशाल शिव मंदिर का अवशेष सामने आया जो एक प्रस्तर निर्मित अत्यधिक ऊंची जगती के ऊपर स्थित था। वो संयोजन में यह पश्चिम मुखी मंदिर है जिसके ठीक सामने 12 पाषाण स्तंभ है युक्त तोरण द्वार है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बालार्जुन काल का ये वही शिवलिंग का मंदिर है जहां पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहां पर 12 स्तंभों का तोरण द्वार होता था। इस तोरण द्वार से जो श्रद्धालु होते थे वो अंदर आते थे। उसके बाद अंदर प्रवेश करने के बाद ये जो पश्चिम मुखी टीला है, जो पश्चिम मुखी मंदिर है, यहाँ पर जो 4 समुदाय के जो शिवलिंग हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों समुदाय के लिए अलग अलग भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की गई थी जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था। ये विशालकाय टीला आप देख रहे हैं, इसमें 36 जो है वो सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये पुरातन काल के समय की वो सीढ़ियां हैं जिनका जो है काफ़ी पुराना इतिहास रहा है और इसी विशालकाय टीले में वो जो शिवलिंग है भगवान के वो मौजूद हैं। तोरण द्वार से होकर अंदर प्रवेश करने के बाद विशाल सुरंग टीला मंदिर का दिव्य लाल, काला और पीला शिवलिंग स्थापित है।
इस वक्त हम मौजूद हैं 7वीं और 8वीं शताब्दी के बालार्जुन काल के उस शिव मंदिर में जहां एक नहीं बल्कि 4 शिवलिंग स्थित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य समुदाय के अलग अलग शिवलिंग यहाँ पर स्थित हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग मंडप बनाया गया है। ये पहला मंडप है जो ब्राह्मण समुदाय के लिए बनाया गया था। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थित है उस शिवलिंग के पूजा पाठ जो है वो ब्राह्मण किया करते थे। उसके बाद आप जस्ट इससे लगा हुआ देख सकते हैं कि ये दूसरा मंडप है जो क्षत्रिय समुदाय के लिए बनाया गया था। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थित है उस शिवलिंग का पूजा पाठ क्षत्रिय समुदाय के लोग किया करते थे। इसके बाजू में एक तीसरा मंडप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तीसरा मंडप है जो शूद्र समुदाय के लिए बनाया गया था। शूद्र समुदाय के लोग यहाँ पर जो है पूजा पाठ किया करते थे, शिवलिंग की पूजा पाठ किया करते थे। इसी से लगा हुआ एक चौथा मंडप है जो भगवान शिव के उस जो शिवलिंग है वो वैश्य समुदाय के लिए बनाया गया था और वैश्य समुदाय के लोग यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। जस्ट इससे लगा हुआ आप एक मंडप देख रहे होंगे, ये भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। भगवान गणेश की प्रतिमा भी इस मंदिर में स्थापित की गई थी और यही कारण है कि इस महान मंडप में, जो कि पश्चिम मुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य समुदाय के लोगों के लिए एक साथ यह शिवलिंग स्थापित किया गया था ताकि अलग अलग समुदाय के लोग इस एक ही मंडप के नीचे भगवान शिव की पूजा कर सके। कहना गलत नहीं होगा कि सिरपुर का यह शिव मंदिर खुद में रहस्यों का संसार तो इस मंदिर के नीचे एक ऐसा खजाना छुपा है जिसका राज आज तक दुनिया नहीं जान पाई है। ब्रिटिश काल में भी एक अंग्रेज कमिश्नर ने आकर उसकी खोज शुरू की थी, लेकिन खुदाई में गैस का रिसाव हुआ और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय से ये विख्यात है कि जो भी खजाने का राज जानने के लिए इसकी खुदाई करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इस मंदिर को पंचायतन शिव मंदिर कहा जाता है। मंदिर से एक सुरंग भी निकलता है। मंदिर के इतिहास को करीब से जानने के लिए हमने पुरातत्व विभाग से जुड़े स्थानीय गाइडों की मदद ली, जिन्होंने सन 2006 में मंदिर की खुदाई के समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुरातत्व विभाग के अरुण शर्मा के साथ काम किया है। इनसे जुड़े गाइड सत्यप्रकाश ओझा ने बताया कि मंदिर खुदाई में 2006 में सामने आया, जिसमें एक ही मंडप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग रंगों के शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जो बालार्जुन काल में भी देश में एकता की मिसाल दर्शाता है। इसके बनावट में अलग अलग पत्थरों जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों में खूबसूरत नक्काशियां और कलाकृतियां दर्शाई गई हैं। हालांकि पुरातत्व में मिला ये मंदिर खंडित है, जिसमें हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ नहीं किया जाता। मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्थानीय गाइड और पुरातत्व संस्कृति विभाग से जुड़े सत्यप्रकाश ओझा मौजूद हैं। ओझा जी, जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कब अस्तित्व में आया, क्या इतिहास इसका रहा है? यह सर 2006 में अस्तित्व में आए हैं। इसकी खुदाई डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा सर ने 2006 में इसकी खुदाई की सर। ये बहुत उसके पहले सर ये टीला होता था, महान बहुत बड़ा टीला हुआ करता था। तो ये सर बताते हैं कि ये खुदाई के बाद हमको पंचायतन शिव मंदिर 5 मंदिरों का समूह है और इसमें सर बहुत ही देख सकते हैं सामने तोरण द्वार बना हुए हैं 12 कॉलम वाले। उसके बाद सर 36 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उसके ऊपर आते हैं सर भव्य मंडप बना हुआ है और यहाँ पे 5 गर्भगृह है, देख सकते हैं। पहला जो है ब्राह्मण का, दूसरा क्षत्रिय का, तीसरा वैश्य का और चौथा शूद्र का और 5वां में सर भगवान गणेश जी की मूर्ति है। उस समय बताते हैं सर कि जो 4 संप्रदाय थे, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक ही जगह बैठ करके अपना पूजा पाठ करते थे। तो एक मंडप, एक मंदिर, लेकिन शिवलिंग 4, सबके कलर अलग, ऐसा क्यों? हाँ सर, ऐसे बताया हमारा डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा ने बताया है कि जैसे ब्राह्मण होता है वो सफ़ेद शिवलिंग स्थापित करते हैं और जो क्षत्रिय होते हैं लाल भूरा शिवलिंग और जो वैश्य होते हैं पीला कलर का शिवलिंग और जो शूद्र होते हैं काला शिवलिंग। तो इस प्रकार से अलग अलग शिवलिंग का कलर होते हैं। और उस समय भी कह सकते हैं सर कि हमारे जो देश था सर, मतलब
एकता में, यूनिटी के नाम से एक ही जगह महाशिवगुप्ता बालार्जुन ने चारों जो संप्रदाय के जो मंदिर शिवलिंग एक ही जगह भव्य मंडप के नीचे स्थापित किए गए हैं सर। तो इसके सदी कौन सा होगा, कौन से सदी ये के यहाँ सातवीं- नक्काशियाँ वगैरह, ये इसके जो रख रखाव बनावट, इसको देख कर क्या कुछ पता चला? ये सर हमारे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा ने बताया है कि जब इसका खोज जब किए सर, तो ये लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी का मंदिर बता रहे हैं और इसको महाशिवगुप्ता बालार्जुन ने बनवाया सर। और यहाँ पे देख सकते हैं सर कितने सुंदर बहुत बड़ी नक्काशी हुई है। ये तो पत्थर का मंदिर है, यहाँ पे अलग अलग पत्थर जैसे सैंडस्टोन, लाइम स्टोन और मूर्तियाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी, भगवान गणेश जी की मूर्ति है, महिषासुर मर्दिनी है और यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं मोर बने हुए हैं, कहीं पे भव्य शिवलिंग है और नंदी भी जी हैं। क्या अभी इसका पूजा पाठ होता है वर्तमान? नहीं सर जी, यहाँ पे भी तो पूजा पाठ के कार्यक्रम नहीं की जाती क्योंकि खंडित है और बताते हैं हमारे हिंदू धर्म की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। तो उस समय पूजा की जाती रही होगी, आज से मतलब कह सकते हैं 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में, बाकी अभी पूजा नहीं हो जाती। इतिहास की बारीकियां बताते हुए पुरातत्व विभाग से जुड़े गाइड ओझा बताते हैं कि मंदिर का टीला जब अस्तित्व में आया तो ये काफी बड़ा था। इनकी सीढ़ियां नीचे धंसी हुई हैं जो 11वीं शताब्दी के आसपास भूकंप आने का संकेत देती हैं। उनका कहना है कि ये मंदिर अंदर की ओर 80 फीट तक धंसा हुआ है। ये एक रहस्यमय मंदिर है, इसे भूकंप रोधी बनाया गया है। यह मंदिर एक वातानुकूलित मंदिर भी कहा जा सकता है, जिसमें गर्भगृह में गर्मी में ठंड और ठंड में गर्मी का एहसास होता है। हमने देखा कि आए तो सीढ़ियाँ जो हैं दबी हुई हैं, इसके पीछे क्या राज है? और इतने बड़े इसमें अस्तित्व में आया टीला, तो ये क्या और इससे ज़्यादा बड़ा था? हाँ सर, ये तो इससे और कम से कम 5-10 फीट ऊपर मिट्टी से पूरा ढका हुआ था सर टीला। और हमारे शर्मा सिर बता रहे हैं कि ये जो सीढ़ी जो बोले सर आप, नीचे धंसी हुई है, उसके कारण ये बता रहे हैं कि कभी सर इसमें, क्योंकि महानदी के तट की पर स्थित है सुरंग टीला, तो हो सकता है सर उस समय बाढ़ आए होंगे, तो उनकी वजह से कुछ जो सीढ़ियाँ हैं नीचे धंस गई है। और एक शर्मा सर बोल रहे हैं सर कि हो सकता है कहीं भूकंप भी आए होंगे, तो भूकंप के झटके की वजह से नीचे धंस गई है सर। और तो जितना ऊपर है क्या उतना ही नीचे है? ऐसे तो बता रहे हैं सर कि इसका जो नीचे का जो बेडरॉक है सर लगभग 80 फीट बता रहे हैं सर जी सर। और ये बताते हैं कि एक रहस्यमय मंदिर है और इसके बताते हैं कि ये भूकंप रोधी मंदिर है और साथ ही साथ सर ये वातानुकूलित मंदिर है। आप जाएंगे सर अंदर गर्भगृह में तो आपको गर्मी के समय ठंड महसूस होंगे और ठंड के समय गर्म महसूस होंगे। इतिहास में इसका उल्लेख एक मंदिर के रूप में है, तो आखिर इस मंदिर का नाम सुरंग टीला क्यों पड़ा? इस बात की हकीकत जानने के लिए हमने पुरातत्व से जुड़े एक और गाइड तेजराम यादव से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मंदिर को लेकर एक जनश्रुति है जो लोगों को आकर्षित करती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये एक विशाल टीला था। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे 2.5 वर्ष का विश्व का धन संपत्ति जमा है। ये जनश्रुति ब्रिटिश काल में भी एक अंग्रेज कमिश्नर ने सुन रखी थी। उन्होंने यहाँ आकर उसकी खोज शुरू की, लेकिन खुदाई में गैस का रिसाव हुआ और कुछ लोगों को उल्टी दस्त तो कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। उस समय से इस जनश्रुति में यह विख्यात है कि जो इसकी खुदाई कर खोज करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब से इसकी खुदाई भी बंद हो गई। इस मंदिर को पंचायतन शिव मंदिर कहा जाता है। इसके अंदर मंदिर से रायकेरा तालाब और आरंग तक सुरंग बना हुआ है। जो यह सुरंग टीला जो नाम पड़ा है, ऐसे बताते हैं 70-80 साल के बुजुर्ग यहाँ जो रहते हैं, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा टीला था, मिट्टी के ढेर के नीचे दबा था। इसमें एक बहुत ही सुंदर जनश्रुति है जो आकर्षित करता है। कहते हैं इसके अंदर पूरे 2.5 वर्ष का विश्व का धन संपत्ति इसके नीचे दबा है। ये आदिकाल से विख्यात था और इसको ब्रिटिश काल में भी सुन रखे थे। तो बताते हैं ब्रिटिश काल में कोई अंग्रेज कमिश्नर हुआ करता था इस छत्तीसगढ़ में उस समय, तो उसने इस जनश्रुति को सुन रखा था कि तो यहाँ आके उसने खोदना प्रारंभ किया यहीं के लोगों से। जो खोदा, जब ये टीला था बहुत बड़ा, ये पेड़ जितना टीला था, तो ऊपर से जब खोदना चालू किया तो नीचे जो खोदते गए तो यह गड्ढानुमा बन गया।
तो खोदते गए तो उसमें शायद गैस का रिसाव हुआ या कुछ हुआ, तो उसमें 2-3 आदमी का जो है उल्टी दस्त होने लग गया और शायद 1-2 आदमी ख़त्म भी हुआ, ऐसे सुनने को मिला। तो ये सुरंग नुमा बन गया था, तो वो धन के लालच में खोदा था उस समय। तो ये भी जुड़ गया इसमें, इस सुरंग टीला तो नाम पड़ा, उसके साथ साथ जो इस सुरंग को धन के लालच में खोदेगा वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो उस समय से ये खोदना भी बंद हो गया। 2006 में जब अस्तित्व में आया तब इसको क्या नाम टीला क्यों दिया गया, सुरंग टीला क्यों बोला गया? 2006 में जब अस्तित्व में आया था, इसका नाम पहले से सुरंग टीला के नाम से विख्यात है, इसलिए इस सुरंग टीला का नाम सुरंग टीला ही रखा गया। लेकिन खोदने के पश्चात इसको पंचायतन शिव मंदिर के रूप में रखा गया। इसका लॉजिक एक कहते हैं कि ये जो सुरंग टीला नाम भी जो है पड़ा है, तो इसका सुरंग भी कहते हैं आरंग तक गया है, ऐसा आदिकाल से विख्यात है। और एक सुरंग जो है यहाँ से रायकेरा तालाब तक गया है, जो प्राचीन तालाब है। वो धन संपत्ति जो इसके अंदर दबा है, उसका बोलते हैं कि आधे में पूरे धन संपत्ति है सुरंग में, और आधे में उसके जीव जंतु जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं, और बीच में देवी की पालना है जिसमें देवी झूल रहे हैं, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर कुमार शर्मा जी एक बोलते हैं, जिस तरह से ये जनश्रुति जो प्रचलन में आया, जो खोदने के पश्चात ये पंचायतन शिव मंदिर के रूप में अस्तित्व में आया है, ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो राजा का राजकोष होता है, हो सकता है इस भव्य मंदिर का जो निर्माण किया गया, हो सकता है कि उस समय राजा का जो राजकोष है वो 2.5 वर्ष का लगा हो, या उस समय 2.5 वर्ष समय लगा हो इस मंदिर को निर्माण करने में, जो उल्टे हो सकता है कि ये पूरे जो 2.5 दिन का विश्व का धन संपत्ति इसमें दबा, ये हो गया ऐसा मानना है। पुरातत्व विभाग ने उसकी खोजबीन नहीं की? पुरातत्व विभाग वाले इसके खोज भी नहीं किए हैं। और आज भी जैसे बारिश होता है, जो बड़ी बड़ी झाड़ है या 1-2 झाड़ है, वहाँ पर आज भी जो बिच्छियाँ जो है पूरे तने में छा जाता है आज भी। अच्छा जी। इसे लेकर गाँव वालों के क्या रिएक्शन मिलता है? गाँव वाले वैसे बोलते हैं कि अभी भी इसके अंदर सुरंग है, ऐसा मानना है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। सुरंग टीला और उससे जुड़े रहस्यों को जानने के बाद आपको इस मंदिर परिसर में बने तांत्रिक मंदिर का राज भी बताते हैं। कहा जाता है कि निःसंतान स्त्रियां यहां आकर संतान प्राप्ति के लिए उपासना किया करती थीं। धारालिंग की पूजा का प्रचलन सर्वधर्म के तांत्रिक संप्रदाय के तहत किए जाने के कारण इस युगल मंदिर को तांत्रिक मंदिर की संज्ञा दी गई है। सुरंग टीला कहें या फिर पंचायतन शिव मंदिर, ये अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ स्थल है। मंदिर परिसर में एक पुजारी निवास है तो एक तांत्रिक मंदिर भी है। बताया जाता है कि यह मंदिर भी 7वीं 8वीं शताब्दी से संबंध रखता है। यह मंदिर उत्तराभिमुखी है। इस मंदिर में जो पृथक गर्भगृह है, जिसमें पूर्वी गर्भगृह से चतुर्भुजी विष्णु की स्थानक प्रतिमा प्राप्त हुई है और पश्चिमी गर्भगृह में धान शिवलिंग स्थापित है। दोनों गर्भगृह के मध्य अंग्रेजी के कैपिटल पी के आकार पर रिक्त स्थान है, जो ब्रह्मा का स्थान माना जाता है। संभवतः इस स्थान पर निसंतान स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए उपासना किया करती थी। धारालिंग की पूजा का प्रचलन सर्वधर्म के तांत्रिक संप्रदाय के अंतर्गत किए जाने के चलते इस युगल मंदिर को तांत्रिक मंदिर की संज्ञा दी गई है। ये भी खंडित है, इसलिए मंदिर में पूजा पाठ नहीं किया जाता। सुरंग टीला में तांत्रिक मंदिर जो प्राप्ति हुई है, ऐसे कहते हैं उस समय 7वीं 8वीं शताब्दी के समय में यहाँ तंत्र साधना होता था उस समय। और ये जो तांत्रिक मंदिर जो प्राप्ति हुई है, उस समय संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पूजा पाठ होता था। इसमें 3 गर्भगृह प्राप्त हुआ है। एक में शिवलिंग है, एक में जो टी हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी में, वो संकेत प्राप्त हुआ है बना हुआ, और एक गर्भगृह में विष्णु जी की मूर्ति प्राप्ति हुई थी। तो त्रिदेव एक साथ विद्यमान है। और यह तांत्रिक मंदिर है, उस समय तंत्र साधना होता था, उसका प्रमाण भी यहाँ पर विद्यमान है। आप शिवलिंग देखे होंगे, शिवलिंग हमेशा वास्तु के अनुसार जो हर कोई पूजा कर से उसका जलहरी का भाव हमेशा जो है वो उत्तर दिशा में ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग की जो प्राप्ति हुई है, उसमें पूर्व दिशा में है जलहरी का भाव। और वो शिवलिंग, अधिकतर शिवलिंग जो नॉर्मल होगा वो चिकना और गोला होता है, लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग की प्राप्ति हुई है वो धारा शिवलिंग है। इस शिवलिंग में पूरे 16 कोण बने हुए हैं, जिसे धारा शिवलिंग कहते हैं। और उस तरह की शिवलिंग की पूजा जो है तंत्र साधना के लिए ही किया जाता है। और एक प्रमाण बता दूं, यह जिस तरह से
जो संकेत जो सैनिक लोग भी करते हैं शिवलिंग की जलहरी को देखकर दिशा निर्देश, तो इस तरह से शिवलिंग को भी देखकर दिशा निर्देश भी वो लोग प्राप्ति करते हैं। अभी इसका पूजा पाठ भी बंद है। अभी ये खंडित और खुदाई से प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पूजा पाठ नहीं होता और यह मंदिर तंत्र साधना के नाम से ही जाना जाता है। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में स्थित इतिहास से ओतप्रोत इस मंदिर को काफी संख्या में लोग देखने पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले लोग भी बताते हैं कि यहाँ आने से एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ की बनावट देखकर लगता है कि इतिहास में किस तरह कमाल की कारीगरी थी। पुरातात्विक नगरी में दर्शक और पर्यटक भी काफ़ी आते हैं। सुरंग टीला हो या पुरातत्व नगरी के एक एक धरोहर को देखने के लिए पर्यटक काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे साथ हरीश साहू मौजूद हैं जो सुरंग टीला में देखने के लिए आए हैं। हरीश, क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? यहाँ का बनावट बहुत अच्छा है। बहुत सुना हुआ सिरपुर के बारे में, पुरातत्व विभाग से रिलेटेड है। फोटोग्राफी सुकून मिलता है यहाँ बैठने में। जो मंजा यहाँ है वहाँ कहीं नहीं है बोले जाए तो। पिकनिक मनाने का बढ़िया जी, बहुत अच्छा जगह है पिकनिक मनाने के लिए और बैठ के यहाँ पे रिलैक्स फील होता है। जी, क्या अच्छा लगता है? यहाँ का जो वातावरण है सुकून है मिलता है। बनावट डिजाइन देख के क्या लगता है? इतिहास नज़र आता है? जी सर, बिल्कुल। मतलब देख के लगता है कि क्या बोलते हैं कारीगरी थी उस जमाने में जो पुरातत्व में जो लगता है। 7वीं 8वीं शताब्दी में बनाया गया ये पंचायतन शिव मंदिर इतिहास के पन्नों का गवाह है, जो आदि अनादि काल से भारत देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आपसी भाईचारे का प्रतीक है। वैसे तो इस इतिहास के कई रहस्य हैं। पुरातत्व विभाग ने मंदिर तो ढूंढ निकाला, लेकिन आज भी मंदिर के भीतर और सुरंग में छुपा हुआ इतिहास लोगों के लिए एक राज ही है। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 महासमुंद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश सुरंग वाला शिवधाम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।